मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है हिंदी के सितारे एंड इंस्पिरेशन। रहस्यमयी कथाओं की इस श्रृंखला में आज की कथा का नाम है रहस्यमयी पुस्तकालय का भेद भाग 1। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शहर के एक कोने में स्थित थी एक प्राचीन पुस्तकालय। इस पुस्तकालय के बारे में अनेक कथाएं प्रसिद्ध थीं, परंतु एक कथा सबसे अधिक रहस्यमयी थी। वह कथा जो कहती थी कि पुस्तकालय के अंदर एक गुप्त कक्ष है। आरव, जो एक जिज्ञासु युवा था, ने इस कथा को सुनकर ठान लिया कि वह इस गुप्त कक्ष का पता लगाएगा। एक शाम उसने पुस्तकालय में प्रवेश किया। चारों ओर प्राचीन पुस्तकों की सुगंध फैली थी। उसने ध्यान से हर कोने की जांच की, पर कुछ असामान्य नहीं मिला। अचानक एक पुरानी पुस्तक की अलमारी के पीछे उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाई और अलमारी को धकेला। अलमारी धीरे धीरे खिसकने लगी और आरव की आंखों के सामने एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के ऊपर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था, जिसे आरव समझ नहीं सका। दरवाजा खोलते ही उसे एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी, जो नीचे की ओर जा रही थी। आरव ने एक दीपक जलाया और सीढ़ियों पर कदम रखा। सीढ़ियां नीचे एक बड़े हॉल में खुली, जहां चारों ओर पुरानी किताबें और पांडुलिपियां बिखरी पड़ी थी, परंतु एक पुस्तक विशेष रूप से अलग थी। यह एक सुनहरी आवरण में लिपटी थी और उस पर अजीब चिन्ह बने थे। आरव ने जब उस पुस्तक को खोला तो उसमें से एक तेज रोशनी निकली और एक गूंजती आवाज सुनाई दी, तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अब तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। आरव ने देखा कि पुस्तक के पृष्ठों पर रहस्यमयी चित्र और लेख थे, जो किसी प्राचीन सभ्यता के थे। आवाज फिर से गूंजी, यह पुस्तक शक्ति का स्रोत है, परंतु इसे संभालना आसान नहीं। अगर तुम इसे अपने पास रखना चाहते हो, तो तुम्हें इसके साथ जुड़े सभी रहस्यों को समझना होगा। आरव ने गहरी सांस ली और पुस्तक को बंद किया। वह जानता था कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह तो एक नई यात्रा की शुरुआत है। उसने पुस्तक को सुरक्षित रूप से अपनी झोली में रखा और ऊपर की ओर चल दिया, यह संकल्प लेते हुए कि वह इस पुस्तक के रहस्यों को अवश्य सुलझाएगा। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। अगले रहस्य को समझने के लिए अगले भाग को जरूर देखिए।